हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। और दोस्तों आज का हमारा एक नया टॉपिक है और उसका नाम है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को अपन कहते हैं दैहिक विकार या फिर कायिकीय विकार। और दैहिकीय विकार या फिर कायिकीय विकार अपन फलों में देखने वाले हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि रोग, डिजीज और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में काफी अंतर होता है। यहाँ पर स्टूडेंट इसको एक ही मान लेते हैं, तो उसको भी अपन देखने वाले हैं कि दोनों में डिफरेंट क्या है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि फलों में यदि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करूं तो यहां से आपके बेसिक क्वेश्चन पुटअप होता है। एग्रीकल्चर की सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। आज अपन बात करेंगे सिर्फ मैंगो की। फलों का राजा जिसको अपन कहते हैं मैंगो। मैंगो में जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जिसके कारण फल पकने के बाद आम में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। सिर्फ आम के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को आज अपन देखने वाले हैं दोस्त। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और आगे आपको किस पॉइंट या किस पार्ट पर आपको लेक्चर चाहिए, आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं यहाँ पर आम के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि पूरे वर्ल्ड की यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है। ठीक है। और इंडिया में यदि प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में प्रोडक्शन नंबर 1 पे बनाना आता है, बट एरिया में बात करें तो कौन आता है? मैंगो। ठीक है दोस्तों। और वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया फर्स्ट पे आता है। अब आम यूपी का बहुत अच्छा है भाई। राजस्थान में बात करें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बहुत अच्छा आम होता है। उदयपुर में अच्छा प्रोडक्शन होता है दोस्तों इसका। डूंगरपुर, बांसवाड़ा की तरफ भी ठीक होता है। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है आम। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है और फलों में सबसे ज्यादा विटामिन दोस्तों आम में ही पाई जाती है। ओके। अब रोग और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में यदि डिफरेंट करें तो आपको मैं इसकी जानकारी बता दूं कि दोस्तों डिजीज तो होता है कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, इनसे। लेकिन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किससे होता है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है दोस्तों कि भाई पोषक तत्वों की कमी या फिर अधिकता, तापमान ज्यादा या फिर कम, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो गया, तापमान कम या ज्यादा हो गया, मृदा की प्रकृति अम्लीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है। तो इन सभी की वजह से क्या होता है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। आपने देखा होगा कि जैसे अपन नॉर्मली मार्केट में जाते हैं तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका रंग उड़ा हुआ होता है, फीका होता है। तो वो रंग फीका किसके कारण हुआ? जैसे कि आम के बारे में बात करूं, वो ज्यादा तापमान के कारण हुआ। अब अपन यदि उस आम को खाकर देखते हैं, उस फ्रूट को खाकर देखते हैं, तो वो मीठा तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसमें समस्या क्या है कि वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से समस्या पैदा ग्रस्त क्या है? फल है। तो ऐसे फलों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन जनरली अपन क्या कर जाते हैं भाई? खा जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप खासकर ध्यान रखिए। देखेंगे इस आज के टॉपिक के बारे में, काफी इंपोर्टेंट है और यहाँ से आपके कौन कौन से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी अपन बेसिकली बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट अपन डिजीज लेते हैं यहाँ पर जिसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। दोस्तों उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्लैक टिप। आम में यदि सबसे मुख्य समस्या पाई जाती है तो वो ब्लैक टिप की पाई जाती है। ब्लैक टिप को और अपन क्या नाम से जानते हैं? काला सीरा, या फिर इसको कहते हैं काला धब्बा। काला सिरा या फिर काला धब्बा। ठीक है भाई। जो फल होता है आपको दिख रहा होगा डेफिनेट यहां पर देखिएगा, आम के एक सिरे पर ब्लैक स्पॉट नामक क्या होगा? समस्या पैदा होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अब ये दोस्तों आपको मैं इसकी जानकारी बता दूं कि ब्लैक टिप की जो समस्या क्यों होती है, इसके उपाय क्या है और ये समस्या पैदा कहां से हुई। तो देखिएगा, आम को आपको दिख रहा है कि आम के एक कोने पे बिल्कुल ब्लैक स्पॉट है, काला धब्बा है। ये समस्या होती है दोस्तों कि मान लीजिए कि अपना आम का बाग है और वो आम का बाग है ना, उसके पास में यदि कोई ईंटों का भट्टा है, भाई ईंटों के भट्टे से नुकसान होता है आम को सबसे ज्यादा। आम की बात करूं या मैं किसी भी बाग की बात करूं तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बिकॉज यहां पर आपने ईंटों के भट्टों में जो चिमनी होती है, उस चिमनी से जो धुआं निकलती है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा जहरीली होती है। उस जहरीली गैस से, जैसे मैं बात करूं कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस उसमें सबसे ज्यादा निकलती है। ठीक है ना दोस्त। अब वो उस गैस के कारण जो आम का बाग है ना, वो पूरा का पूरा, एक तो पत्तियां वगैरह, फल वगैरह पूरा काला पड़ जाता है।
तो उसको अपन ब्लैक स्पॉट कहते हैं, ब्लैक टिप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके लिए करेंगे क्या भाई, यदि आपने आम का बाग पहले लगाया है और यदि ईंटों का भट्टा बाद में लगा रहे हैं, तो भाई साहब आप उससे जाकर थोड़ी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया जी, आप ये जो ईंटों का भट्टा लगा रहे हैं, या तो आप 1 किलोमीटर दूरी पे लगाएं या फिर 500-600 मीटर की दूरी पे तो कम से कम होना चाहिए। आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि वो रिक्वेस्ट नहीं मानता है तो कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं आप। कानूनी कार्रवाई के तहत उसको आप आपके आम के बगीचे से दूर लगवा सकते हैं। ये बिल्कुल ऑथोराइट आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। यदि नहीं मानता है तो अपने को कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि आम का बगीचा अपने को बचाना है। क्योंकि भाई कितना खर्चा होता है एक बाग को लगाने में, आम का एक छोटा सा पेड़ होता है उसको बड़ा करने में। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि एक पेड़ को पालने में उतनी ही पावर, उतनी ही एनर्जी, उतना ही खर्चा बैठता है जितना एक अपन जीव मानव को पालते हैं। एक छोटे बच्चे को पालते हैं ना, बड़ा करते हैं, उतना ही खर्चा बैठता है एक पौधे में दोस्तों। सेम एज इट इज होता है, ऐसा माना जाता है और यह हकीकत भी है। तो बगीचे को बचाना है तो उसे रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट नहीं मानता है तो कानूनी कार्रवाई करनी है। क्योंकि भाई आम का बगीचा पूरा खराब हो जाएगा, उसके बाद में क्या होना है, समझ गए मेरी बात। तो अब इसका कारण क्या है, इसका कारण है भाई ईंट के भट्टों से निकलने वाली जहरीली गैसें। ईंट के भट्टे से क्या निकलती है गैसें, कौन कौन सी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ना सबसे खतरनाक गैस है दोस्तों। फिर इसके अलावा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी। इसके अलावा C2H2 ये हो गई। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, जिसको अपन एसिटिलीन भी गैस कहते हैं। ठीक है भाई। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी गैस होती है जो बहुत ज्यादा जहरीली होती है। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है, SO2 से। दूसरी पोषक तत्वों की बात करें ना, तो बोरोन की कमी से। अब कई बार क्या हो जाता है कि ब्लैक टिप की समस्या जहरीली गैसों से ना होकर बोरोन से भी हो जाता है। अब बोरोन से हुई है तो पूर्ति के लिए क्या डालेंगे, बोरेक्स डालेंगे। क्या डालेंगे भाई, पूर्ति के लिए क्या डालेंगे इसमें, बोरेक्स। कितना डालेंगे भाई, 0.6%। कितना डालेंगे, 0.6। अच्छा, अब इस ब्लैक टिप की समस्या से सबसे ज्यादा किस्में कौन से प्रभावित होती है, कि भाई इन किस्मों पे तो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव होता है। तो वो देख लेते हैं। दशहरी, कौन से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है भाई, दशहरी। दशहरी वैरायटी सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे भाई, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्लैक टिप की समस्या सबसे ज्यादा किस फल में होती है, तो भाई आम में होती है। आपको ये पूछे कि आम की सबसे मुख्य समस्या कौन सा है, तो वो ब्लैक टिप है। ब्लैक टिप की समस्या क्यों हुई, क्योंकि जहरीली गैसों के कारण। गैस सबसे ज्यादा कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड है। पोषक तत्वों की बात करें तो बोरोन, और बचाव के लिए बोरेक्स का छिड़काव करते हैं 0.6%। और प्रभावित वैरायटी पूछे इफेक्टिव, तो वो है दशहरी, राइट। सेकंड बात करते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं भाई, स्पॉन्जी टिश्यू बोलते हैं, या स्पॉन्जी उत्तक। इसमें क्या होता है जनरली, यदि मैं बात करूं, मान लीजिएगा कि आप मार्केट में आम लेने गए और ठेले वाले के पास खड़े हैं, तो आप चेक पूरा करते हैं। चंचल तो आप सारे हो, चेक तो पूरा करते हैं भाई, लेकिन फिर भी कई बार ठिक के आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप ठेले वाले के पास जाओगे, ठेले वाले के पास जाकर आम को टटोलोगे भाई, देखोगे भाई कोई आम पलपला तो नहीं है। अच्छा, देसी में अपन यूज में लेते हैं भाई, पलपला तो नहीं है। आप उसको दबा कर भी देखते हैं। तो आपने दबाकर देखा तो कई बार देखा होगा कि कुछ भाग तुरंत दब जाता है, वहां पर गुदान नहीं होता, जिसको गिरी बोलते हैं, और वहां पर हवा भरी रहती है। क्या भरी रहती है, हवा। तो जो हवा भरी रहती है, आम आराम से दब जाता है वहां से। वो समस्या कौन सी होती है, स्पॉन्ज टिश्यू की होती है। किसकी होती है भाई, स्पॉन्ज टिश्यू। जिसमें बाहर से आम अच्छा लगता है कि भाई बाहर से तो सुरक्षित है, और अंदर से यदि उसको काट कर देखते हैं तो पूरा स्पॉन्ज मतलब रेसे के समान स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है। देखो यहां पर अंदर से पूरा का पूरा क्या हो गया, यहां पर खराब हो गया। अब बाहर से यदि इसको देखोगे ना, बाहर से, तो आपको खराब नहीं दिखेगा, बाहर से तो सही दिखेगा ही। लेकिन जैसे ही काट कर देखते हैं तो अंदर से पूरा खराब होता है। फिर घर वाले बोलते हैं कि साहब तू देख कर नहीं लाया, तू पैसे पूरे देख कर आ गया, ये कर लिया वो कर लिया। समझ गए ना। तो आप भी इसका ध्यान रखें। कारण क्या है, कारण है मृदा ताप संवहन। कारण क्या है भाई, मृदा ताप संवहन, सोइल हीट। क्या है, सोइल हीट
कन्वेक्शन। तो ज्यादा तापमान के कारण यह समस्या हुई है। प्रभावित किस्म की बात करें तो यहां पर अल्फांसो, प्रभावित किस्म कौन सी है भाई, ये अल्फांसो में सबसे ज्यादा समस्या होती है। रोग रोधी, अच्छा अल्फांसो के बारे में बता दूं जिसका दूसरा नाम क्या है, हापुस। क्या है भाई, हापुस। ठीक है, विदेशों में सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी को एक्सपोर्ट किया जाता है, हापुस वैरायटी को किया जाता है। रोग रोधी वैरायटी की बात करें तो रत्ना, नीलम, इसके अलावा दशहरी और अर्का, अरुणा, इसके अलावा अर्का पुनित, इसके अलावा अर्का अनमोल, अर्का अनमोल। अच्छा ये जो वैरायटी है ना, ये वाली वैरायटी, ये रोग रोधी है, मतलब इन पर स्पॉन्जी टिश्यू की कोई समस्या नहीं होती, इनको आराम से लगा सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। इसके अलावा दूसरी बात मैं बताऊं दोस्तों कि जो अर्का से रिलेटेड वैरायटी है ना, ये अर्का से, ये IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च हसरगट्टा बेंगलोर में है, उसके द्वारा वैरायटी निकाली जाती है जिसके शब्द के आगे लगा होता है अर्का। कोई समस्या नहीं है दोस्त, ठीक है साहब। तो ये दूसरी समस्या हो गई। तीसरी, अच्छा दोस्तों रोग से ज्यादा भी समस्या हो जाती है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से। मतलब ये समस्या कब हुई, फल पकने के बाद में, कई बार फूलों में भी समस्या हो जाती है। जैसे तीसरा है मैंगो मालफॉर्मेशन। भाई इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माथा बांधना, माथा बांधना। इसके अलावा दूसरा नाम गुच्छा मुच्छा, गुच्छा मुच्छा। और तीसरा नाम है भाई इसका शीर्ष या पुष्प शीर्ष रोग। क्या है, पुष्प शीर्ष रोग। जैसा कि आपको यहां पर डायग्राम में दिख रहा है कि ये पुष्प है भाई, ये क्या है, इसका पुष्प है। और पुष्प में देखो कौन सी समस्या हो गई कि इनमें एक अलग से स्ट्रक्चर बन गई है, फूलों की आकार और आकृति पूरी की पूरी प्रभावित हो चुकी है। अब बताओ इस फल से फूल बनेगा क्या दोस्तों, आप ही बताओ मुझे, इस फल से फूल से फल बन सकता है क्या? फूल खराब हो चुका है भाई। तो भाई माथा बांधना मतलब ऊपर वाला हिस्सा आ गया, गुच्छा मुच्छा मतलब जो गुच्छे थे, जो फूल थे वो एक गुच्छे के रूप में आ गए, एक जगह इकट्ठे हो गए। वो बातें करना चाहते हैं कि भाई दूर दूर क्यों बैठा है, भाई पास में आओ ना। अब पास में आ गए तो माहौल तो खराब होना ही है। पुष्प शीर्ष मतलब शीर्ष वाला भाग। तो मैंगो माल फॉर्मेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये आरंभ अवस्था में होता है। जब पुष्प बनना स्टार्ट होता है ना दोस्तों, तो पुष्प बनने वाले जो आरंभ अवस्था होती है, स्टार्टिंग स्टेज होती है, उसमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कारण पता लग गया क्या, कि भाई पोषक तत्वों की कमी हुई। किसकी कमी हुई, पोषक तत्वों की कमी हुई, कुछ हार्मोन्स की कमी हुई, हार्मोन्स की कमी हुई। और देखिएगा यहां पर बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा, सूक्ष्म तत्वों की कमी, सूक्ष्म तत्वों की कमी। अब भाई सूक्ष्म तत्व मैंने बता रखे हैं आपको, फे मन को जन्मो बकल निकल, राइट। इसके अलावा हार्मोन की, हार्मोन की बात करें तो कौन सा, ऑक्सीजन, हार्मोन की क्या हो गई, कमी हो गई। इसके अलावा कवक के द्वारा भी यह समस्या हो सकती है और कीट के द्वारा भी यह समस्या हो सकती है। अच्छा जी, समस्या तो हो गई, लेकिन साहब हमें यह बताओ कि इसके उपाय भी कुछ हो सकते हैं कि क्या, कि इनसे बचाव हो सकता है क्या? कवक के द्वारा हो गया, कीट के द्वारा हो गया, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो गई, लेकिन बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं कि, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। क्या करेंगे, NaAA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड का क्या करेंगे, यहां पर छिड़काव करेंगे। कितना, 20 ppm। कब करेंगे भाई, अक्टूबर के माह में। कब करेंगे, अच्छा जी, ये सदाबहार पौधे हैं, सदाबहार पौधों को अपन जून जुलाई में लगाते हैं, राइट। जून जुलाई के लगभग अगस्त सितंबर के आसपास, सितंबर के आसपास में क्या चलता है भाई, इसमें पुष्प आते हैं। अभी सितंबर चल रहा है ना, अभी सितंबर ही तो चल रहा है ना भाई। तो इस वाले टाइम में आम में फूल आ रहे हैं, सॉरी, तो फूल आ रहे हैं। तो इस महीने में आप क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, छिड़काव कर सकते हैं, राइट। बात करें यहां पर अक्टूबर के महीने में क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, मतलब पुष्प आने से पहले भी अपन ये वाला स्टेज कर सकते हैं, राइट। तो नैप्थेलिन एसिटिक एसिड जो कि एक हार्मोन है, उसका 20 ppm का छिड़काव कर सकते हैं। इससे पुष्प शीर्ष या मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या किसके कारण होती है, उपाय के लिए क्या अपनाते हैं, राइट। नंबर 4 अल्टरनेट बियरिंग।
जिसको अपन क्या कहते हैं, एकांतर फलन। एकांतर फलन। देखो भाई क्वेश्चन में एक प्लस अंतर में क्या आते हैं, फल आते हैं। एक प्लस अंतर का मतलब क्या है कि देखो यहां पर आपको जैसा कि दिख रहा है कि एक वर्ष फल आए लेकिन दूसरे वर्ष फल नहीं आए, फिर एक वर्ष फल नहीं आए लेकिन दूसरे वर्ष फल आ गई। बात को समझना। अब जिस वर्ष फल आए हैं उसको कहते हैं ऑन ईयर। भाई ऑन का मतलब चालू है, फल आ रहे हैं। दूसरे वर्ष फल नहीं आए, बंद हो गए, मतलब ऑफ ईयर। क्या कह दिया भाई, जिस वर्ष फल आए हैं ऑन मतलब चालू है, जिस वर्ष नहीं आए मतलब ऑफ, बंद हो गए, ऑफ ईयर कह दिया। भाई बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, पैक्लाब्यूट्राजोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों यहां से। अब इसके बचाव के लिए क्या करते हैं अपन, इसके बचाव के लिए करते हैं भाई पैक्लाब्यूट्राजोल, या इसका दूसरा नाम क्या है, कल्टार। क्या है दोस्तों, पैक्लाब्यूट्राजोल या कल्टार का यदि छिड़काव करते हैं उस वर्ष फल आराम से आ जाएंगे। जिस वर्ष फल नहीं आए ना दोस्तों, उस वर्ष फल आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात को। प्रभावित किस्म कौन से सबसे ज्यादा, चौसा, लंगड़ा। चौसा होगी, जो आम की सबसे मीठी किस्म चूसने के काम आती है भाई, चौसा, लंगड़ा और दशहरी। मतलब एक लंगड़ा व्यक्ति था मेरे जैसा, जो दशहरा का मेला देखने गया था आम को चूसते चूसते, क्योंकि आम को उसने फेंका नहीं। क्यों, क्योंकि आम की वो वैरायटी मीठी थी। दशहरा का मेला तो देखने जाऊंगा, मैं लंगड़ा हूं कोई समस्या नहीं, लेकिन आम को नहीं फेंक सकता बिकॉज वो काफी स्वीट है, मीठा है। तो ऑन ईयर ऑफ ईयर की दो समस्या होती है। इसको यदि प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो कल्टार या फिर आप पैक्लाब्यूट्राजोल का छिड़काव कर दो भाई, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट, लीफ स्कॉर्चिंग मतलब पत्ती धब्बा। अच्छा जी, पत्ती धब्बा की भी समस्या हो जाती है। आपने देखा होगा नॉर्मली, और आपको यहां पर डायग्राम में दिख रहा है कि देखो पत्ती धब्बा मतलब एक तरह से पत्ता झुलस जाता है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आपने आग लगाई है, ऐसा नहीं है दोस्त। वहां पर हुआ क्या, वहां पर पोटास की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई, पोटास की कमी। अब देखो एक चीज नोटिस करना, जो पत्ती होती है ना दोस्तों, पत्ती, इस पत्ती का किनारा सबसे ज्यादा झुलसता है। किनारा क्या होता है, झुलसता है। तो कैसे किनारा, कैसे पोटास कैसे किनारा और कैसे पोटास, कैसे पोटास हो गया। तो यदि किनारे झुलसते हैं, पत्ती से संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो वहां पर आप पोटास की कमी है। समझ गए मेरी बात, ठीक है साहब। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो आता है जेली सीड। क्या आता है भाई, जेली सीड। अच्छा साहब, जेली तो सुना है कि अमरूद की बनती है और वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है साहब। अब आप मार्केट फिर गई, फिर आपने आम लाया, बाहर से देखा काफी अच्छा था, खूबसूरत था, और आप खरीद कर लेकर आ गए। जितना भी भाव था भाई, 100 था, 50 था, 20 था, जो भी XYZ हो सकता है। लेकिन जैसे ही घर आकर आम को काटा तो पता चला कि साहब अंदर से तो गला हुआ है भाई, अंदर से तो पूरा गला हुआ है और उसमें से लिक्विड पदार्थ निकल रहा है, द्रव पदार्थ निकल रहा है। अब बताओ घर वाले रोने करेंगे कि भाई नहीं करेंगे, भाई तूने पैसे भी पूरे दे दिए, तू भाई चंचल भी पूरा बन गया, फिर भी देखो आम तूने खराब लेके आ गई। तो दो चार तो भाई गाली सुननी, फिर उसके बाद आम और खराब लेके आए, दूसरे दिन आप वापस मार्केट में जाओगे, इसको बोलोगे दादा कर हालत खराब करवा दी। भाई मैंने तेरे को पहले ही बोला था आम देने से पहले कि भाई घर वाले जूते मारेंगे, सही से देना, लेकिन फिर तूने खराब दे दिए। बाहर से तो चलो ठीक है कि बढ़िया वाला था, लेकिन अंदर से खराब निकल गया, और सब पापा ही काट रहे थे, मम्मी काट रही थी आम को, तो मामला खराब है साहब। तो कारण का पता चला कि साहब यहां पर तो कैल्शियम की क्या थी, कमी थी। जाकर उसको बोलेंगे कि भाई साहब कैल्शियम की कमी है तेरे आम में, भाई कैल्शियम इसको दो, कैल्शियम के कैप्सूल दो भाई, 5 लीटर की पीपी आती है डांडा कल्चर की, उसको पिला दो ताकि इसमें कैल्शियम की पूर्ति हो जाए, और जो अंदर ये मसाला फैला हुआ है, रायता फैला हुआ है, ये ठीक हो जाए इसमें। तो आगे से भाई इसको ध्यान रखना। तो जेली सीड की समस्या किसमें हो गई, आम में हो गई, राइट। नेक्स्ट है लास्ट, सॉफ्ट नोच। क्या है भाई, सॉफ्ट नोच। सॉफ्ट का मतलब क्या है, मुलायम। सॉफ्ट का मतलब क्या है दोस्तों, मुलायम। वही चीज है, आम को देखो डायग्राम में दिख रहा है, आम ऐसे लाते हो भाई, काटते हो और बिल्कुल फटाफट से कट जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। उसमें भी लिक्विड पदार्थ जैसी प्रॉब्लम होती है, और यहां पर भी किसकी कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। किसकी कमी होती है दोस्तों, कैल्शियम की कमी होती है। तो जेली सीड और सॉफ्ट नोच दोनों में एक से ही लगभग प्रॉब्लम होती है। आम अंदर से पूरा खराब निकल जाता है, वो
कैल्शियम की कमी होती है दोस्तों, कैल्शियम की कमी होती है। तो यदि आपके आम में ऐसी कोई समस्या है तो पहले से ध्यान रखना भाई। आप आम लेने जाओ, अभी तो सीजन है नहीं, अभी सीजन आएगा काफी दिनों बाद, तो आप ध्यान रखना खरीदने से पहले आप इसको जरूर देखें, चेक करें, दबाकर चेक करें। तो आम में ये मोस्टली समस्या थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई है। सबसे मुख्य समस्या ब्लैक टिप की है दोस्तों, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, इसके अलावा स्पॉन्जी टिश्यू हो गया, मैंगो मालफॉर्मेशन हो गया, अल्टरनेट बियरिंग हो गया, सॉफ्ट नोज हो गया, ये सभी प्रॉब्लम्स आम में होती है दोस्तों। रोग रोग की समस्या तो फल को पकने के पहले हो जाती है, लेकिन यदि मैं बात करूं किसकी यहां पर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की, तो आम को पकने के बाद ये समस्या होती है, तो इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि आप मार्केट से खरीद कर लाए, पता चला कि साहब वो अंदर से खराब थे, बाहर से सही था, तो नुकसान तो हो गया ना। तो आम में ये बड़ी समस्या होती है। और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की समस्या दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आम में तो बहुत ज्यादा होती है, और आम इससे ज्यादा प्रभावित होता है। क्वेश्चन छोटे छोटे यहां से पूछे गए हैं कि किससे संबंधित है, कौन से पोषक तत्व की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था छोटा सा लेक्चर, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।